8. फतेह सिंह की बात सुनकर करण उसकी तरफ गुस्से में बढ़ते हुए बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी फतेह। वैसे अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं और तुम्हारी ये धमकी मीडिया में वायरल कर दूं तो क्या करोगे तुम? जवाब में फतेह ने एक नजर अपने आसपास देखा जहां उसके कई आदमी खड़े थे। फिर वो एक स्माइल के साथ बोला, तुम कुछ भी कर लो करण, लेकिन यहाँ सिर्फ फतेह सिंह का राज चलता है। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मीडिया, पावर, पैसा, पुलिस, सब कुछ। अब मेरी बात मान लो या फिर अपने एनकाउंटर का वेट करो। करण गुस्से से फतेह सिंह की आंखों में देख रहा था। तभी दारा ने हंसते हुए कहा, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें करण? वैसे भी ये सब जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ मेरा ही था, मेरे ही बिजनेस को और पैसों से तुमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है ना, अब फिर से सब कुछ मेरा ही होगा। फतेह सिंह अब वापस अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा, मगर करण ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बेटी से तो मिलते जाओ फतेह। अब उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं करण। जिस दिन तुम्हें खत्म करूंगा वो दिन उसका भी आखिरी दिन होगा। हाँ, अगर वो मेरे पास आकर माफी मांग ले तो भी मैं उसे अपनी बेटी मान सकता हूं। दारा और फतेह सिंह इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। कमरे के अंदर आ चुका था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आने वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच में राशि भी उसके कमरे में आ गई। करण ने उसे देखते ही कहा, तुम सोई नहीं अभी तक? पुलिस वालों के जाने के बाद क्या कोई और भी आया था करण? कौन थे वो लोग? करण ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारे पापा यानी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। व्हाट? वो क्यों आए थे यहाँ? धमकी देने आए थे। चाहते हैं कि मैं अपना सब कुछ उनके नाम कर दूं, उनके हवाले करके संन्यास ले लूं, वरना 24 घंटे के अंदर वो मेरा एनकाउंटर कर देंगे। करण की बात सुनकर राशि टेंशन में आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? करण को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि राशि ने फतेह सिंह से सभी रिलेशन खत्म कर दिए। जब राशि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राशि, क्योंकि अब तुम्हें अपने घर जाना होगा। करण के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राशि एकदम शॉक्ड रह गई। वो थोड़े गुस्से में बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अब वहाँ क्यों जाऊंगी? क्योंकि ये दुश्मनी मेरे और फतेह सिंह के बीच में है। मैं नहीं चाहता कि इससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तुम्हें अपने पापा के पास वापस जाना ही होगा। उन्होंने कहा भी है कि अगर तुमने उनसे माफी मांगी तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। करण के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राशि भड़क उठी। वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब जी में आया मुझे शादी से उठा लिया, जब जी में आया मुझे मजबूर करके मुझसे शादी कर ली, और अब जब मैं कहीं की नहीं रही हूँ और जब मेरे पास कोई रिश्ता नहीं रह गया है तो तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने घर चली जाऊँ? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ मिस्टर करण। राशि का गुस्सा देखकर करण शांत रह गया, क्योंकि वो भी जानता था कि राशि की इस हालत का जिम्मेदार वो ही है। लेकिन फिर वो उसे समझाते हुए बोला, देखो राशि, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अभी सिचुएशन यही है कि तुम अपने घर चली जाओ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस शादी से भी आजाद करता हूँ। राशि करण को घूर कर देखने लगी, फिर एक झटके में कमरे से बाहर जाते हुए बोले, जो मर्द अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता उसे शादी भी नहीं करनी चाहिए। किसी मर्द से टकराने का दम है या सिर्फ लड़कियों पर ही अपनी मर्दानगी दिखाते हो? राशि के ये शब्द सीधे करण के दिल पर आकर लगे, लेकिन वो उन्हें कड़वे जहर की तरह पी गया। आज की टेंशन उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपनी अलमारी खोली जिसमें कुछ शराब की बोतलें रखी थी। टेबल से गिलास उठाकर उसने एक पैग लिया और फिर बेड पर सो गया। इधर दूसरी तरफ राशि उसे ये सब करते देख रही थी।
उसने मन ही मन सोचा। ये तुमने सही नहीं किया करण, और अब तो मैं शादीशुदा हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सोचते हुए राशि कमरे के अंदर आ गई। उसके दिमाग में अब कई चीजें एक साथ चल रही थी। करण ने उसे जो कुछ भी बताया उससे वो काफी टेंशन में आ गई थी। फिर उसने एक नजर करण की तरफ देखा। वो गहरी नींद में सो चुका था। राशि ने करण की बोतल उठाई और एक पैक बनाकर उसे पी गई। कुछ ही देर में उस पर नशा हावी होने लगा था। करण, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते। बीवी हूं मैं तुम्हारी, और मैं वो सब कुछ करूंगी जो एक बीवी का हक है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। इतना कह के राशि करण के पास जाकर लेट गई। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो बेड के आसपास का नजारा देखकर करण चौंक गया, क्योंकि उसकी ठीक बगल में राशि सो रही थी। ये बेड पर कब आई और ये मेरे इतने करीब कैसे सो सकती है? करण ने राशि को गौर से देखा। उसकी टॉप का बटन खुला हुआ था, जिसे देखकर करण के दिल की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए राशि पर चिल्लाया। राशि, राशि, उठो। ये सब क्या है? तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? राशि ने अपनी आंखें मलते हुए उसे देखा, फिर धीरे से बोले, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मेरे बेड पर मेरे इतने करीब क्या कर रही हो? हमने तय किया था कि हमारे बीच दूरियां खत्म नहीं होंगी। सॉरी, मैंने रात में तुम्हें ड्रिंक करते देखा तो थोड़ी सी मैंने भी ले ली थी, और नशे में होश ही नहीं रहा कि तुम्हारे इतने करीब आ गई और सो गई। वैसे कुछ हुआ तो नहीं ना हमारे बीच? करण का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अपनी लाल आंखें लिए बोला, तुम्हें सिर्फ मेरे करीब आने का बहाना चाहिए। मुझसे लिपटना चाहती हो ना? मेरे साथ अब सब कुछ करना चाहती हो, और रात में अगर कुछ हुआ भी होगा तो कैसे पता चलेगा? हम दोनों तो नशे में थे। और नशे में तो कपड़े भी उतर जाते हैं, पहन भी लेते हैं, पर क्या ऐसा होता है कि कुछ याद ही ना रहे? इतना कह के राशि ने एक स्माइल के साथ करण को देखा, लेकिन करण अब इन बातों से परेशान हो चुका था। वो उसे गुस्से में घूरते हुए कमरे से बाहर चला गया।